नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 5 का फसलों का त्योहार पाठ कर रहे हैं। इस बार हम पढ़ना कौशल पर फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ। इस टॉपिक से संबंधित लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री को पढ़कर समझने की योग्यता, पढ़कर प्रतिक्रिया करने की योग्यता। आप शब्दों और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ पाएंगे, लिखित सामग्री को पढ़कर समझ पाएंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर पाएंगे। दिए गए वाक्यांशों को पढ़ो। तो यहाँ आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, आपको उनको पढ़ना है। देखिए, सामने एक चित्र दिया गया है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। सुविचार: आप किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे ही आगे, एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक बड़ा सपना और हमारे कुछ रोल मॉडल होने जरूरी हैं। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पर रोककर और इन सभी को पढ़ना है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। यहाँ देखिए, आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसके बाद में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनका जवाब देना है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। भारत देश त्योहारों का देश है। हमारे देश में वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। हर बदलते मौसम के साथ ही कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। सभी त्योहार हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। हमारे देश में लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में सभी धर्मों को सम्मान प्राप्त है। यही कारण है कि सभी त्योहारों को पूरा देश मिलजुल कर खुशी से मनाता है। हमारे देश के कुछ प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, महावीर जयंती आदि हैं। दीपावली ठंडक के साथ शीत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। तो मकर संक्रांति एवं लोहड़ी का त्योहार शीत ऋतु की समाप्ति तथा वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस प्रकार हर त्योहार किसी न किसी ऋतु से जुड़ा हुआ है। अभी हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब देखिए, इस गद्यांश के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हमारे देश का क्या नाम है? तो इसका हमारा देश का नाम क्या है? भारत। तो इसका जवाब हो जाएगा, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, हमारे देश में वर्ष भर किसकी धूम मची रहती है? तो देखिए, कहीं गद्यांश भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं अंडरलाइन करता हूं इसको। यहाँ देखिए, हमारे देश में वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश में वर्ष भर किसकी धूम मची रहती है? तो हमारे देश में वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। उसके बाद आगे हमारा जो प्रश्न है, दीपावली का त्योहार हमें किस ऋतु की के आगमन की सूचना देता है? तो यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है, दीपावली ठंडक के साथ शीत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। यहाँ पर देखिए ये। तो इसका जो प्रश्न है, दीपावली का त्योहार हमें किस ऋतु के आगमन की सूचना देता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, दीपावली का त्योहार हमें शीत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। उसके बाद आगे जो हमारा प्रश्न है, कौन सा त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? अब इसी में देखिए, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी का त्योहार शीत ऋतु की समाप्ति तथा वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न पूछा गया है हमसे, कौन सा त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? तो जवाब हमारा हो जाएगा, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, गुरु पर्व
किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो गुरु पर्व जो है वो सिखों द्वारा मनाया जाता है। तो जवाब हमारा होगा गुरु पर्व सिख धर्म के लोग मनाते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। अब यहाँ देखिए आपके सामने गद्यांश दिया गया है और इसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी पीछे किया था वैसे ही सबसे पहले तो आपको ये गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करो, आपको कुछ दिया गया है उसका मिलान करना है। देखिए यहाँ आपको कुछ दिया गया है, इसका मिलान करना है। एक मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है असम, ठीक है। और असम से संबंधित इधर दूसरी तरफ है बिहू, ठीक है। तो हमने असम को बिहू के साथ मिला दिया। ऐसे ही बाकी 3 को आपको मिलाना है। इसके बाद देखिए खाली स्थान भरो। आपको यहाँ कुछ दिया गया है और बीच में खालिस्तान है, आपको उस खालिस्तान को भरना है। जैसे पहला मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए संथाल लोग खालिस्तान में सरहुल मनाते हैं। तो संथाल लोग कब सरहुल मनाते हैं? तो संथाल लोग फरवरी मार्च में सरहुल मनाते हैं। यहाँ ऊपर से आपको छाट लेना है, ठीक है। तो फरवरी मार्च में सरहुल मनाते हैं संथाल लोग। तो यहाँ हम लिख देंगे संथाल लोग फरवरी मार्च में सरहुल मनाते हैं। ऐसे ही बाकी 3 को आपको करना है। और ये जो पूरा है मिलान करो और खालिस्तान भरो, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। सही और गलत बताओ। यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं। आपको इन चारों को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ एक मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए पहला जो वाक्य है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संथाल और ओराव झारखंड की जनजातियां हैं। संथाल और ओराव झारखंड की जनजातियां हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में सही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सही ये हमने लिख दिया, यहाँ सही, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे को पढ़ना है, दूसरे वाक्य को। यदि वो सही है तो आगे सही लिख देना है, गलत है तो गलत। ऐसे ही तीसरा और चौथा। ये सारे आपको करना है और इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिखना, ठीक है। तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।